जनवरी व फरवरी माह में आचार्य जी से मिलने के लिए कृपया संपर्क करें। जोधपुर 24 जनवरी व 27 व 28 फरवरी, दिल्ली 25 व 26 जनवरी 4 फरवरी, चंडीगढ़ 27 जनवरी 3 फरवरी, मुंबई 28 जनवरी 13 व 14 फरवरी, बड़ौदा 29 जनवरी, दुबई 31 जनवरी व 22 व 23 फरवरी, अहमदाबाद 1 फरवरी, इंदौर 2 फरवरी, गोवा 16 फरवरी। इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। संपर्क 095-290-2022। मेरे बेहद प्रिय साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं काल सर्प योग के विभिन्न प्रभावों और उनके दाम्पत्य जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। उसी की इस क्रम में आज हम पहुंचे हैं, आज अपने 8वें पड़ाव पर, कर्कोटक काल सर्प योग, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी एक जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो कि हमें कमेंट के माध्यम से आप लोगों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो अंत तक आप हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। साथियों, श्रृंखला 12 एपिसोड्स की है, ये उसका 8वां चरण है, तो आगे भी आप इसके साथ में बने रहिए, ज़रूर बने रहिए। काल सर्प योग के कई सारे प्रकार हैं, उसमें ये जो विशिष्ट प्रकार है, इससे पहले जो हम केस स्टडी करते हैं उसके एक केस पर मैं चाहूँगा कि आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करूँ। एक शादीशुदा जोड़ा और जो वधू है, उनके साथ में ऐसा होता है कि विवाह के बाद में उनको एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाती हैं वो, और उस बीमारी की वजह से उनके जो पतिदेव हैं वो ये निर्णय लेते हैं कि वो पहले कुछ कोशिश करते हैं उस बीमारी को ठीक करवाने की, इलाज कराने की। बाद में वो ये ऑफ़र देते हैं कि ये जो बीमारी है, ये अगर ठीक नहीं हो पाती है, वो बीमारी चाहे कोई भी हो सकती है, ये बात अलग अलग योगों में और दूसरे उसके बलाबल से देखी जाती है, परंतु विवाह के पश्चात बीमार हुई वो, और उसके कारण उनके पतिदेव ने ये निर्णय लिया कि मैं अब तुम्हारा परित्याग कर दूंगा और मुझे दूसरा विवाह करना है। दूसरा, उनका मोटापा भी निरंतर बढ़ता चला जा रहा था शादी के बाद में, और इस वजह से वो खुद भी चिड़चिड़ी और गुस्से वाली महिला एक बन गई। किसी से भी कुछ भी कह देना, स्वयं परेशान रहना, टेंशन में रहना, इस प्रकार की सारी बातें उनके साथ में होने लगी। दूसरा, उनके पतिदेव हमेशा अगर कोई भी बुरी घटना, चाहे व्यापार में, घर में, कहीं पर भी घटती है, तो उसका दोषारोपण उनके ऊपर कर देते हैं कि भाई ये जो भी बुरा मेरे साथ में हो रहा है, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से विवाह हुआ है तब से मेरे साथ में बुरा शुरू हुआ है, इससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। साथियों, मानव शरीर है, और शरीर है तो कभी न कभी इसमें कोई न कोई रोग भी होगा। इस वजह से रिश्तों को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहिए। अविवाहित यदि है तो उस योग में भी ऐसी स्थिति में मोटापे के कारण या किसी बीमारी के कारण विवाह में देरी होने का कारण ये योग बनता है। आइए साथियों, दृष्टिपात करते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका निकालिए और उसमें जन्म लग्न कुंडली पर यदि दृष्टिपात करते हैं तो ये जो अष्टम भाव है, यहाँ से मृत्यु, गंभीर बीमारियां, आयु, इन सब का यहाँ से निर्णय किया जाता है। और ये जो द्वितीय भाव है, ये कुटुंब और धन भाव है। यदि राहु यहाँ पर विराजमान है और केतु यहाँ पर विराजमान है, और दूसरे जो सारे ग्रह हैं, जो 7 ग्रह हैं, वो यदि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसके बीच में है, तो ये एक विशिष्ट प्रकार का काल सर्प योग बनता है, जिसको कि कहते हैं कर्कोटक काल सर्प योग। इसका मैं बहुत ही साधारण, सरल और असरकारी उपाय भी आप लोगों को बतलाऊंगा, परंतु इसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं, जब ये किसी जातक की कुंडली में होता है तो उसको जीवन के किसी चरण में, और ख़ास तौर पर यदि राहु की, केतु की, सूर्य, मंगल या शनि की दशा या अंतरदशा आए,
तो उसको किसी गंभीर या लाइलाज बीमारी का ये शिकार बनाता है। मोटापा खास तौर पर ऐसे लोगों को विवाह के पश्चात अवश्य अपने घेरे में जकड़ लेता है, चिड़चिड़ा इनको कर देता है। तीसरी चीज, इनका जो जीवन साथी होता है, यदि उसके कुछ भी नकारात्मक घटना जीवन में घटती है तो वो इनके ऊपर लांछन लगाता है कि तुम मेरे लिए अपशकुन हो और तुम मेरे लिए अनलक्की हो, तुम्हारी वजह से ही ये सारी चीज़ें घटित हो रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि अविवाहित के लिए भी ये शादी में देरी का कारण दो तरीकों से करता है, किसी बीमारी की वजह से या मोटापे की वजह से। इस प्रकार का यदि योग आपकी जन्म पत्रिका में निर्मित हो रहा है तो निराश होने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। सरल सा उपाय ये करना है, चाहिए आपकी भरपूर श्रद्धा। उपाय बहुत सरल है पर श्रद्धा इसमें सबसे ज्यादा चाहिए, सामग्री थोड़ी सी चाहिए। आपको ये किसी भी सोमवार से शुरू करना है। जब भी आप घर से सवेरे बाहर निकलते हैं तो एक रोटी, जो कि गर्म रोटी, जो सुबह ही बनी हुई होनी चाहिए, उसमें गुड़ का एक हिस्सा, एक डली, वो उसको रखिए और अपने हाथ से गाय को आप खिलाइए। और कोशिश यदि कीजिए कि काली गाय हो तो ये बेहद जल्दी आपको परिणाम प्रदान करेगा। और ईश्वर महादेव शिव से, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके इस योग के जो दुष्परिणाम दाम्पत्य जीवन पर आए हैं उसको ये शीघ्र से शीघ्र समाप्त करें। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है श्रीमान बाजिंगा जी का, जो कि हमें मिला है बेंगलोर कर्नाटक से। आपने दो प्रश्न पूछे हैं, एक अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर, उनका स्वास्थ्य निरंतर खराब चल रहा है, दूसरा आपके द्वितीय विवाह को लेकर के। जहाँ तक प्रश्न आपके माताजी के स्वास्थ्य का है, बहुत शीघ्र इसी वर्ष 2019 के मध्य से पहले ही स्वस्थ हो जाएंगी। जो भी उनके गंभीर समस्या है उसमें बहुत बड़ा रिलीफ उनको मिल जाएगा। चंद्रमा उच्च का आपकी 4th हाउस में बैठा हुआ है, उसमें निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जहाँ तक प्रश्न आपके द्वितीय विवाह का है, तो द्वितीय विवाह के लिए आपको जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो आप 11 गुरुवार तक लगातार कीजिए। जो लौंग आता है उस लौंग को केले की जड़ में आप समर्पित करके आइए, उसको दबा दीजिए। ऐसा आपको प्रत्येक गुरुवार करते हुए लगातार 11 गुरुवारों तक करना है और सुबह इसको करना है। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका द्वितीय विवाह जल्द हो और सुखद वैवाहिक जीवन आपका निश्चिंत हो जाए। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है, जो घंटी का बटन है, वो ज़रूर दबाइए। अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए और हमें अपना स्नेह देने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। साथियों, बहुत जल्द इसके अगले एपिसोड के साथ में फिर आपसे मुलाकात होती है। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।